This call is now being recorded. ओके सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। ओके, तो हमारा थर्ड चैप्टर है ना, लास्ट स्टेज पर है ये। हो सकता है आज खत्म भी हो जाए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना जल्दी चीजों को समझोगे। अगर आज नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में तो ये खत्म हो ही जाएगा। तो जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था, वो प्रतिस्थापन विधि के बारे में हमने पढ़ा था। कौन सी विधि के बारे में पढ़ा था? प्रतिस्थापन विधि के बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझें, आपकी बुक का ही कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना है। आपके पास सभी के पास कितना टाइम है, कितना टाइम चाहिए बताओ? प्रतिस्थापन विधि से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x और y के मान निकालने। करो सॉल्व। अ, 3 मिनट है आप सभी स्टूडेंट्स के पास। और मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे देख पा रहा हूँ जो पिछली कुछ क्लास में प्रेजेंट नहीं थे। तो उन सभी बच्चों से पहली चीज तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि पिछली 2-3 क्लास में देख रहा हूँ सिर्फ क्लास में 5 या 6 बच्चे ही एक्टिव रहते हैं। पोल वगैरह में भी 5 या 6 बच्चों का ही आंसर आता है, बाकी कोई क्लास नहीं कर रहा। तो अगर आप क्लास रेगुलर नहीं करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान है आपका। वो शायद आपको अभी ना दिखे, जब आपके एग्जाम होंगे, बोर्ड एग्जाम नहीं, अभी स्कूल के जो यूनिट टेस्ट होते हैं, है ना, छुट्टियों के बाद जो होंगे, उसमें पता चल जाएगा आपको। क्योंकि हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिए हैं और आज तीसरा चैप्टर भी खत्म है। तो जिन्होंने क्लास रेगुलर नहीं की है, तो आप ये मान के चलो आपके 3 चैप्टर का नुकसान हो चुका है। और 3 चैप्टर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्लास में रेगुलर रहो, अभी भी मौका है। अब जिन्होंने पिछली क्लास नहीं की होगी वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। वो बात अलग है, आपने स्कूल में सीखा है तो कर दो, लेकिन अगर स्कूल में भी नहीं सीखा है, यहाँ भी नहीं सीखा है, तो दिक्कत है। बताइए भाई, किसी का आंसर आया? एक्स और वाई की वैल्यू आपको बतानी है। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है प्रतिस्थापन विधि से। देखो इसमें सबसे पहले x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 आंसर आया है एक स्टूडेंट का। इसमें सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम कर रही है वो डेसिमल यानी जो दशमलव है वो प्रॉब्लम कर रहा है। अगर हम किसी तरह इस दशमलव को हटा दें तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी हो सकता है। हो नहीं सकता, इजी हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसा कर लें, पहले दशमलव को हटा दें इसमें से। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, इसको करने से पहले अगर मैं 0.2 में 10 की गुणा कर दूं तो क्या आएगा? 0.2 में 10 की गुणा करने पर क्या आएगा ये बताओ पहले। ये सबको पता है या नहीं? 2। हाँ जी, सभी लोग बताइए। 2 आएगा, ये सबको पता है कि भाई जब हम 10 से 100 से 1000 से गुणा करते हैं तो जितनी जीरो होती है दशमलव
दाईं ओर उतना ही खिसक जाता है। बेसिकली 10 दूनी 20 हो गया ना। अब ये दशमलव कितने अंकों से पहले है? एक अंक पहले है, तो एक अंक पहले दशमलव आ गया तो 2 आएगा। ये सबको क्लियर हुआ? 3 आएगा। अच्छा, 0.2 को 10 से गुना करने पर 2 आएगा। कैसे आया भाई? तो 10 दूनी 20 हुआ। अब दशमलव एक अंक से पहले है तो एक अंक से पहले हमने दशमलव लगा दिया। अब इसी चीज को अगर मैं यहां अप्लाई करूं, मैं इस पूरी इक्वेशन में 10 से गुणा कर देता हूं। इस पूरी इक्वेशन में मैंने 10 से गुणा कर दिया, और इसमें भी पूरी इक्वेशन में, पूरी समीकरण में मैंने 10 से गुणा कर दिया। 10 से गुणा क्यों किया है? क्योंकि मेरा ये जो दशमलव है ये हट जाएगा एक तरीके से, यहां से भी हट जाएगा। अब आप जब 10 से गुणा कर रहे हो तो जो भी काम करोगे वो पूरी समीकरण में करना है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। समीकरण में आप कुछ भी कर रहे हो, किसी की गुणा कर रहे हो, किसी को से भाग दे रहे हो, किसी को जोड़ रहे हो, किसी को घटा रहे हो, तो पूरी समीकरण में करना है। 10 से गुणा कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ इसमें कर दिया, अगर कर रहे हो तो पूरी में होगी गुणा। ठीक है, चलो तो करते हैं। 10 से 0.2 में गुणा की तो 2 आया, और ये x ऐसे का ऐसे ही, प्लस 10 से 0.3 में गुणा की तो 3 आया, और ये y ऐसे का ऐसे ही, इज इक्वल टू 10 से 1.3 में गुणा की तो 13 आया। ये हो गई मेरी समीकरण 1। ऐसे ही समीकरण 2 में 10 से 0.4 में गुणा की तो 4x आ गया, ये प्लस 10 से 0.5 में गुणा की तो 5 आ गया, y बराबर, और 10 से 2.3 में गुणा की तो 23 आ गया। ये हो गई मेरी समीकरण 2। बताओ, आपके दशमलव हट चुके हैं आसानी से? ये यहां तक सबको क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दशमलव कैसे हटाते हैं भाई? आप देख लो कितने अंकों से पहले दशमलव लगाए। अगर यहाँ 0.04 होता है ना, मान लो मेरी समीकरण ऐसे होती, 0.04 प्लस 0.03 एक्स वाई, यहाँ पर लिख लेते हैं, बराबर 0.07, तो कितने से गुणा करते हैं बताओ? अगर मेरी समीकरण ऐसे होती, 0.04x प्लस 0.03y बराबर 0.07, तो अब मैं कितने की उससे गुणा करता? 100 से। क्यों? क्योंकि दशमलव को मैं 2 अंक आगे ले जाना चाहता हूँ। वेरी गुड। तो ये चीज सभी को क्लियर हुई, दशमलव कैसे हटाते हैं। ठीक है, तब मैं किससे गुणा करता? 100 से। वेरी गुड। तो चलिए, अब आपकी 2 समीकरण आ गई है। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण में से किसी, क्योंकि मुझे प्रतिस्थापन विधि को यूज करना है, तो किसी एक समीकरण से मैं x का मान निकाल लेता हूं। तो मैं समीकरण 1 से निकालता हूं। ये मैंने बताया है, आपके पास 2 समीकरण हैं, किसी भी एक समीकरण का यूज करके x या y का मान निकाल लो। तो मैं समीकरण 1 से x का मान अगर निकालू तो ये आएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y, और x बराबर यहां से कितना हो गया? 13 माइनस 3y बटे 2। बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हुई? इसको मैंने बोल दिया समीकरण 3। मैंने समीकरण 1 से क्या निकाल लिया है? x का मान निकाल लिया। अब जो ये x का मान निकाला है इसको किस में रखूंगा? समीकरण 2 में। क्योंकि 1 से निकाला है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको चीज समझाई थी कि 1 से निकाल रहे हैं तो दूसरी में रखेंगे। अगर मैंने इसको 1 से निकाल कर 1 में ही रख दिया तो ये सब 0 हो जाएगा। लेकिन मुझे 0 थोड़ी ना करना है, मुझे तो x और y की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? समीकरण 3 से x का मान उठाकर 2 में रखूंगा। तो समीकरण 2 मेरी है क्या? 4x प्लस 5y बराबर 23। इसमें x की जगह रखना है 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, तो 4 की अंदर गुणा हुई, 13 चौका 52 हो गया, माइनस इस 4 की 3y में गुणा हुई, 4 किया 12y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। एलसीएम कितना आ गया? 2। 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा 52 माइनस 12y में करा तो 52 माइनस 12y ही रहा, प्लस यहाँ पर 1 होगा, 1 से 2 की को भाग करेंगे 2 आएगा, और 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 10y बराबर 23। बताओ भाई, ये स्टेप सबको समझ में आया? ये वाला स्टेप, एलसीएम वगैरह लेना, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, भिन्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, जोड़ना घटाना, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है आपको।
बताओ, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये चीजें मैं इतनी बार बता चुका हूं, पर मुझे बार बार बतानी पड़ती है। मैं अगर आपसे कहूं कि भाई 1/5 में 1/2 जोड़ो, तो कैसे जोड़ते थे बताओ? ये जोड़ सकते हो? कैसे जोड़ते थे? पहले 5 और 2 का एलसीएम लेते थे तो 10 आएगा। फिर हम क्या करते थे? 5 से 10 को भाग करते थे। हर से, जो मेरा हर है, उससे एलसीएम को भाग करते थे। तो 5 से 10 को भाग करने पर 2 आया। और जो भाग करके आता है उसके अंश में गुणा करते थे। 2 से 1 में गुणा कर दी, 2 गुणा 1 हो गया, प्लस। ऐसे ही फिर इस 2 से 10 को भाग किया तो 5 आया। और फिर इस 5 की गुणा 1 में कर दी तो 5 गुणा 1। ये आता है करना या नहीं आता है? जब हम अ, भिन्नों को जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं? पहले हम हर से एलसीएम को भाग करते हैं। तो भाग करके 2 आया, 5 से 10 को भाग किया तो 2 आया, 2 की 1 में गुणा हो गई। 2 से 10 को भाग किया तो 5 आया और 5 की 1 में गुणा हो गई। सेम चीज मैंने यहाँ की है। 2 को 2 से भाग करोगे तो 1 आएगा। 1 की गुणा इसमें करोगे तो 1 की गुणा किसी में ही कर लो, वही रहेगा। तो ये 52 - 12 हो गया, प्लस प्लस। 1 से 2 को भाग किया तो 2 आया। और 2 की गुणा 5 में कर की तो 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब आया समझ में? बताओ, अब आया समझ में? 9th क्लास में भी आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी, कैसे हम भिन्नों को सॉल्व करते हैं। तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 52 - 12y प्लस 10y कितना होगा? -2y बराबर 2 की गुणा 23 में हो गई, 2 गुणा 23। तो यहां से कितना बचा? 52 - 2y बराबर 23 दूनी 46। तो यहां से आपको y का मान मिल गया कितना? -2y बराबर 46 - 52। तो बताओ, 46 - 52 कितना होगा? 46 - 52 कितना होगा? दोनों के साइन अलग अलग हैं, ये प्लस का ये माइनस का, तो घटाएंगे 8 होगा। अरे भाई, 8 कहाँ से हो गया? ये देखो 8 बता रहे हो यार। 46 - 52 कितना होगा? 8 होगा। वाह, ये है क्लास ना करने के नतीजे। 46 - 52। भाई 46 कैसा है? प्लस का। 52 कैसा है? माइनस का। जब साइन अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। तो 52 में से 46 गया, 6 बचा। और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, बड़ा कौन है? 52, उसके साथ क्या लगा है? माइनस, तो -6 होगा ना। कुछ लोग 6 बता रहे हैं। 100 बार ये चीज मैं सिखा चुका हूँ, 100 बार। तो भाई यहां से y कितना आया? -6/-2। माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो y का मान कितना आ गया? 3। ठीक है, y का मान कितना आ गया? 3। अब आप इस y के मान को किसी एक समीकरण में रख के x का मान निकाल सकते हो। तो इसमें रख देता हूँ मैं, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x कितना आ जाएगा? 13 - 3 y की जगह 3/2। तो x बराबर 13 - 9/2। 13 में से 9 गया, 4/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3। लास्ट क्लास में मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, किए थे सभी ने होमवर्क वाले? बताओ। प्रतिस्थापन विधि मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाई थी, उसके क्वेश्चन भेजे थे आप सभी को होमवर्क में। किए थे सभी ने? नहीं किए थे, क्योंकि क्लास ही, मुझे पता है क्लास ही कितने बच्चों ने ज्वाइन की थी। मुश्किल से 6-7 बच्चे थे क्लास में, तो होमवर्क कहाँ से करोगे, है ना? तो क्लास ना नहीं ज्वाइन करोगे तो भाई नहीं समझ में आएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई सोचने समझने वाली इतनी ज्यादा बात नहीं है। तो क्लास ज्वाइन किया करो, रोज किया करो क्लास। चलो, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलो, आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक्स और वाई का मान बताना है। होमवर्क नहीं भेजा था, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैं भी चेक करता हूँ। हाँ जी, सभी लोग इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपके सामने है।
भेजा तो हुआ है होमवर्क, आप ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? 14 जून को मैंने होमवर्क भेजा है। देखो अपने ग्रुप में है, भेजा हुआ है मैंने होमवर्क, मैंने चेक किया है भाई। भेजा है मैंने होमवर्क, आपने देखा नहीं होगा, मिस हो गया होगा आपसे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एक्स और वाई के मान निकालने हैं। एलसीएम लेने भाई सीख लो, अब एलसीएम वगैरह लेना, फ्रैक्शन को सॉल्व करना, बिना उसके काम नहीं चलने वाला। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई पेपर में तो बिना फ्रैक्शन का क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन अगर फ्रैक्शन वाला मिल गया और आएगा भी 5 नंबर में, है ना? तो ये फ्रैक्शन वगैरह सॉल्व करने सीख लो, मैं कितनी बार सिखा चुका हूँ, प्रैक्टिस किया करो थोड़ा। ऐसा ही फिर एक क्वेश्चन हम पोल सेक्शन में करेंगे और उसके बाद फिर हम विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। विलोपन विधि आसान है थोड़ी, लेकिन समझनी तो वो भी पड़ेगी, बिना समझे काम नहीं चलेगा। हाँ जी। सबसे पहले देखो ये जो दूसरी क्वेश्चन है इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आ जाओ, एलसीएम वगैरह आपको यहाँ लेना पड़ेगा, और मैंने अभी बताया कैसे लेते हैं एलसीएम। दो इक्वेशन है, पहली ये है दूसरी ये है। पहली तो आपकी ठीक ठाक लिखी हुई है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5, लेकिन जो इक्वेशन 2 है वो फ्रैक्शन के रूप में लिखी हुई है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में लिखी हुई है। भिन्न के रूप से पहले मुझे इसको, जो इसका नॉर्मल जो हो सकता है बिना भिन्न का रूप, उसमें मैं इसको लेकर आऊंगा। आज जितने बच्चे क्लास में हैं, मुझे आने वाली हर क्लास में सभी बच्चे चाहिए। ओके प्रियंका, वेरी गुड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्लास में आ रहे हैं सभी बच्चे और अगली क्लास में सब गायब। अगर ऐसा करोगे मेरा कुछ नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है, कुछ समझ नहीं आएगा, और उसका भी आपको मिल रहा होगा डेमो, समझ में आ ही नहीं रहा होगा कुछ। रोज किया करो क्लास, रोज तो होती भी नहीं क्लास, हफ्ते में 3 दिन होती है, वो तो कर लिया करो। एक्स बराबर 15, वाई बराबर 10। एक्स बराबर 15, हाँ वाई बराबर 10। ठीक है। देखो आपको यहाँ पर दो इक्वेशंस दी हुई हैं, पहली है ये और दूसरी है ये, ध्यान से समझ लेना सभी लोग। जो पहली इक्वेशन है वो तो आपकी बिना भिन्न के रूप की है, तो इसमें तो मुझे कुछ करना नहीं। जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो भिन्न के रूप में लिखी हुई है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ समीकरण 2 से। पहले मैं इसको भिन्न रूप से नॉर्मल फॉर्म में लेकर आऊंगा। तो समीकरण क्या है मेरी, x/3 प्लस y/2 बराबर में 10। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3 और 2 का क्या लूंगा, एलसीएम। तो सभी बच्चे मुझे बताओ 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? अरे बोलो, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा, वेरी गुड। तो आ गया एलसीएम 6। अब याद करो, जब मैंने आपको भिन्नों को जोड़ना घटाना ये सिखाई थी सब चीजें, और आपने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी, अवंती वाली क्लासेस में ही आपको पढ़ाई गई थी, तो आपको कैसे बताया था भिन्नों को सॉल्व करना? हम अब क्या करते हैं, हम 3 से 6 को भाग करेंगे, हर से एलसीएम को भाग करेंगे। तो 3 से 6 को भाग किया तो कितना आएगा, 2। और इस 2 की गुणा किसमें कर दो, एक्स में, अंश में कर दो। 2 गुणा एक्स, प्लस है तो प्लस आया। फिर हम इस 2 से 6 को भाग करेंगे, जैसे हमने 3 से 6 को भाग किया ऐसे ही 2 से 6 को भाग किया तो 3 आया। और इस 3 की गुणा किसमें करेंगे, वाई में करेंगे, तो 3 गुणा वाई। बताओ ये समझ में आया या नहीं? हर से एलसीएम को भाग किया जाता है, और भाग करके जो आता है उसकी अंश में गुणा करते हैं। कुछ याद आया? हर से एलसीएम को भाग किया जाता है और भाग करके जो आता है उसकी अंश में गुणा होती है। ऐसे हम किसी भी भिन्न को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है। बताओ भाई, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, पोल में पूछूंगा मैं। अभी पूछ लो, कोई डाउट हो किसी को। ठीक है।
और बराबर में कितना है यहाँ पर 10। तो यहां से आपकी जो समीकरण है वो क्या बन गई, 2 की x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 3 की y में गुणा करेंगे तो 3y बराबर 6 उधर चला गया, 6 की 10 में गुणा होगी तो 2x प्लस 3y बराबर 60। ये हो गई आपकी समीकरण 3। बताओ यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो पूछ लो। आपने ये जो भिन्न के रूप में जो समीकरण लिखी हुई है इसको बदल कर देखो, इस रूप में लेकर आ गए। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब आपके पास एक तो है समीकरण 1 जो कि है x माइनस वाई बराबर 5। यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 3। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में हम किन्हीं भी दो समीकरण में से किसी एक समीकरण की हेल्प से x या y का मान निकालते हैं। तो मैं समीकरण 1 से, है ना, मैंने ये कई बार बताया है आपको, लास्ट क्लास में भी मैंने यही बताया था कि आपको x या y किसी एक का मान निकालना है, किसी भी एक समीकरण को यूज कर लो, चाहे इसको यूज कर लो ऊपर वाले को, चाहे नीचे वाले को यूज कर लो, ठीक है, चाहे आप x का निकाल लो चाहे y का निकाल लो। अब आपको ये देखना है आसान क्या है, तो मेरे लिए आसान है समीकरण 1 का यूज करके अगर मैं x का मान निकालूं तो समीकरण 1 से x कितना आएगा, y इधर चला गया तो x कितना आया 5 प्लस y, और इसको मैंने बोल दिया समीकरण 4। ठीक है, अब इस x के मान को आपको उठाकर किस में रखना है, इस वाले समीकरण में, क्योंकि इससे आपने निकाला है, 1 से आपने निकाला है, किसमें रखोगे 3 में हम रखेंगे। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 2x की जगह क्या रखा 5 प्लस वाई प्लस 3y बराबर 60। बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को या नहीं। समीकरण क्या है मेरी, 2x प्लस 3y बराबर 60। दो ऐसे का ऐसे ही, x की जगह क्या रखा 5 प्लस वाई प्लस 3y बराबर 60। अब इसको सॉल्व करना है, सिर्फ 2 की 5 में गुणा करेंगे तो 10 प्लस 2 की y में गुणा की तो 2y प्लस 3y बराबर 60। तो 10 प्लस 2y और 3y कितना हो गया 5y बराबर 60। तो 5y बराबर कितना हो गया 60 माइनस 10 बराबर 50। तो y बराबर यहां से कितना आया 50/5, 5 एकम 5, 5 धाम 50। तो y का मान कितना आ गया 10। y कितना आया यहां से 10 आ गया। ठीक है, y का मान 10 आ गया। अब इस y के मान को उठाकर किसी भी समीकरण में रख दो, आपको x का मिल जाएगा। तो समीकरण 4 में अगर मैं रखूं तो x कितना आएगा 5 प्लस 10, है ना, y की जगह 10 आ गया तो 5 प्लस 10, x बराबर कितना आ गया 15। तो x का मान आया 15 और y का मान आया 10। बताओ किसी को इसमें कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो, ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए किसी को इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछना हो तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर हम पोल में एक ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर सभी को समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। भाई देखो पहली वाली जो समीकरण है उससे मुझे कोई सर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, क्या सर पूरा रिपीट नहीं करना। तो कहाँ से बताओ, सर आपने लिखा है ना 10+2y+3y, यहाँ से रिपीट करना है। 10+2y चाहिए, ये वाला, यस सर। ये वाला देखो, यस सर। 10 ऐसे का ऐसे ही। अच्छा देखो सबसे पहले x का मान आ गया था 5 प्लस वाई, तो x का मान 5 प्लस वाई आपको आपने निकाला किस समीकरण है, किस समीकरण से है, समीकरण 1 से। तो जब आपने कोई वैल्यू समीकरण 1 से निकाली है तो अब आप उसको समीकरण 1 में वापस नहीं रखोगे, आप दूसरी वाली समीकरण में रखोगे, और दूसरी वाली समीकरण मतलब समीकरण 3 से आप रखोगे। ठीक है, तो x का मान कितना है 5 प्लस वाई, आपने इसको उठाकर समीकरण 3 में रख दिया, ये आपकी समीकरण 3 है ये वाली। तो 2x, 2
x की जगह क्या रखा है 5 प्लस वाई, तो ये जो x है इसकी जगह क्या रख दिया है 5 प्लस वाई, ठीक है। प्लस प्लस का प्लस रहा 3y, तो 3y बराबर बराबर 60 60। उसके बाद 2 की गुणा हुई 5 में तो 10, ये प्लस है तो प्लस आया, 2 की गुणा y में हुई तो 2y, ये प्लस है तो प्लस आया, 3y बराबर बराबर 60, ठीक है। 10 10 प्लस प्लस 2y और 3y कितना हो गया 5y बराबर बराबर 60 60, ठीक है। तो 5y बराबर कितना हो गया, देखो 10 इधर चला जाएगा, इधर जाकर माइनस का हो गया, तो 60 माइनस 10 बराबर 50, तो 5y बराबर 50 आ चुका है। यहां से 5y बराबर किसके आ चुका है 50 के, तो y कितना आएगा 50/5, और 50 को 5 से भाग करोगे तो 10 आ गया, तो y का मान आपका कितना निकल कर आ गया यहाँ पर 10 आ गया। अब आपको x भी तो चाहिए, x कैसे निकालोगे, ये जो आपके पास इतनी सारी समीकरण है, किसी में भी रख दो y का मान, आपको x मिल जाएगा, चाहे इसमें रख दो या इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी में भी रख दो। तो मैं इसमें रख देता हूँ, इसमें आसान है, तो x बराबर कितना है 5 प्लस वाई, तो y की जगह क्या रख दिया 10, और 5 प्लस 10 कितना हो गया 15, तो x का मान आ गया 15। अब आया समझ में? सर हाँ जी। सर जिस भी इक्वेशन में रखेंगे x की वैल्यू सेम ही आएगी। हाँ किसी में भी रख दो, देखो रख के देख लो चाहे आप। देखो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो, ये समीकरण इसी से आई है, फर्स्ट वाली से, फोर्थ वाली फर्स्ट वाली से तो निकली है। ये जो फोर्थ वाली समीकरण है ये आई कहां से है, फर्स्ट वाली से। तो आप इसमें रखो चाहे इसमें रखो सेम आएगा, इसमें रख के देख लो। वाई का मान अगर आप इसमें रखोगे 10, वाई का मान 10 आया था ना, समीकरण 3 में रखोगे वाई का मान 10, तो ये 30 हो गया, 30 हो गया ना, 30 इधर जाकर क्या बन गया 60 माइनस 30, तो वो 30 हो गया, 2x बराबर 30 और x बराबर 30/2, तो वो 15 आ गया। तो देखो x का मान 15 आएगा। आप किसी में भी रख दो, चाहे इसमें रख दो इसमें रख दो इसमें रख दो इसमें रख दो, सब में सेम ही आएगा, किसी में भी आप रख सकते हो y का मान, ठीक है। क्लियर हुआ? और कोई डाउट किसी का? पोल में कर लें फिर, क्वेश्चन एक ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, एल फ्रैक्शन को मतलब भिन्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है वो आप लोग डिसाइड करोगे, किस में रखनी है वो आप लोग डिसाइड करोगे, ठीक है। ये सब आपके ऊपर है, आपको इक्वेशन मिल जाएगी और इक्वेशन को यूज आपको करना है। तो ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन करना शुरू करिए, तब तक पोल में भेजिए। करिए सॉल्व, पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर ध्यान से इसका आंसर करेंगे। हाँ जी। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर एकदम सही है। हाँ जी, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का आंसर सही है।
4 लोगों का आंसर आ चुका है, चारों स्टूडेंट्स का आंसर सही है। पांच में से 4 लोगों का आंसर सही है। सिक्स स्टूडेंट्स में से 6 बच्चों में से 5 लोगों का आंसर सही है, एक का गलत है। अभी भी आधे लोगों का आंसर आना बाकी है, तो 2 मिनट और हैं आपके पास, कर लीजिए सॉल्व। कैमरा बंद रखेंगे सभी लोग अपना। देखो, हिंट मैं दे रहा हूं क्योंकि काफी बच्चों का आंसर आना अभी बाकी है। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 और 2 का एलसीएम आपका 6 आएगा। ठीक है, फिर 3 से आपने 6 को डिवाइड किया तो 2 आया, 2 की x में मल्टीप्लाई की तो 2x आया, प्लस 2 से आपने 6 को डिवाइड किया तो 3 आया, है ना। 2 से 6 को भाग करोगे 3 आएगा, 3 की गुना y में करोगे तो 3y बराबर में 6। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y बराबर 36। तो आपकी ये एक समीकरण बन जाएगी इसकी हेल्प से। तो आपके पास एक समीकरण ये है और दूसरी समीकरण ये है, इन दोनों से को सॉल्व करिए और आपको x और y का मान मिल जाएगा। इतना हिंट मैंने दे दिया है, अब 1 मिनट और है, जल्दी से आंसर कर दीजिए जो लोग बच गए हैं, क्योंकि सिर्फ 6 लोगों का ही आंसर अभी तक आया है। एक समीकरण है आपकी x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरी समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 36। इन दोनों समीकरण में से अब आप क्या कर सकते हो, समीकरण 1 से x का मान निकाल के, समीकरण 1 से आप x का मान निकाल सकते हो, कितना आएगा 3 प्लस वाई, है ना। अब इस 3 प्लस वाई को उठाकर इसमें रख दो तो सॉल्व करो। करिए सॉल्व जो लोग बच गए हैं। 9 बच्चों में से 7 लोगों का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर करें भाई जो लोग बच गए हैं। और प्लीज सभी लोग क्लास रेगुलर किया करो भाई, छुट्टियां मत मारा करो क्लास की। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकंड और हैं, जो लोग बच गए हैं करिए सॉल्व। 10 में से 7 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 11 में से 7 बच्चों ने बी को आंसर किया है और 4 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों ने आंसर दिया है ए को और 2 बच्चों ने आंसर दिया है डी को। तो वही ध्यान देंगे सभी बच्चे इधर। देखो मैंने आपको हल्का सा हिंट यहाँ पर दे ही दिया था, पूरा क्वेश्चन भी बता देता हूँ। एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3, ये आपकी पहली समीकरण है। और दूसरी समीकरण क्या है, x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 6।
एक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 6। आपको ये दो समीकरणें दी हुई हैं, इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है, सॉल्व करना है और ये बताना है एक्स और वाई का मान क्या होगा। तो देखो पहली वाली समीकरण से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें, क्योंकि ये ठीक सिचुएशन में लिखी है, लेकिन ये भिन्न के रूप में लिखी हुई है, तो पहले मैं इसको भिन्न से बदल के लिखूंगा नॉर्मल फॉर्म में। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आया, ठीक है। 3 से 6 को भाग करोगे तो 2 आएगा, और 2 की गुणा x में करोगे तो 2x हो गया, प्लस 2 से 6 को भाग करोगे तो 3 आएगा, और 3 की गुणा y में करोगे तो 3y हो गया, और बराबर में आया 6। बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं? भाई अब इनको, इस चीज को मत भूलो, क्योंकि अब ये हमें बार बार यूज करनी है, ठीक है, इसका हमें बार बार यूज करना है, तो अब मत भूलो इन। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y बराबर 6 की 6 में गुणा हो गई तो 36। इसको बोल दो समीकरण 3। तो अब आपने जो आपकी दूसरी समीकरण थी उसको आपने नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया है, मतलब आसान तरीके से लिख दिया है, और पहली समीकरण है आपकी x माइनस वाई बराबर 3। यह है आपकी पहली समीकरण। अब आप क्या करो, समीकरण 1 से मान निकाल लो। समीकरण 1 से क्या लिख सकते हो, x का मान निकाल लो। x कितना आया बताओ, y इधर चला गया तो x का मान कितना आया, 3 प्लस वाई, इसको बोल दो 4। अब ये x का मान उठाकर, क्योंकि आपने पहली समीकरण से निकाला है, तो बची कौन सी, ये तीसरी वाली, इसमें रख दो। तो 2x की जगह क्या आ जाएगा, 3 प्लस वाई प्लस 3y बराबर 36, ठीक है। इस वाली समीकरण में रखा है, तो 2x की जगह रखा है 3 प्लस वाई प्लस 3y बराबर 36। अब 2 के अंदर गुना करोगे 2 तिया 6, प्लस 2 की y में गुना करोगे 2y प्लस 3y बराबर 36। तो ये 6 उधर चला गया, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 3y बराबर 36 माइनस 6। 2y प्लस 3y कितना हो गया, 5y बराबर 36 में से 6 गया तो 30 बचा, और y बराबर कितना बचा, 30 बटे 5। तो 5 एकम 5, 5 इंक 30, तो y का मान कितना आ गया, 6। अब y आपका 6 आ गया है। अब y का मान उठाकर किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 4 में रख देता हूं मैं, तो x कितना आ जाएगा, 3 प्लस वाई है तो 3 प्लस वाई की जगह 6 रख दिया, तो x का मान आ गया 9, और y का मान कितना है, 6। इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। किसी को कोई भी डाउट है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताओ। किसी को कोई भी डाउट हो इसमें तो आप पूछ लीजिए, अगर सभी को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। भाई देखो आसान है ये क्वेश्चन, मैं आपको साफ साफ बता दूं, लेकिन आसान तब है जब आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसे देखने से ये चीजें नहीं होती। मैथ कभी भी आप सिर्फ देखकर नहीं सॉल्व कर सकते, आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको ये सब चीजें आसान लगेगी। आप उनसे पूछना जिनको ये सब चीजें आती है, उनके लिए कितना आसान है ये सब करना। जिनको ये सब आता है करना उनके लिए पूछो, उनसे कितना आसान है ये करना। आपके लिए भी हो सकता है जिन्होंने गलत किया है। ठीक है, तो ये थी हमारी विस्थापन विधि। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ये देखो आसान है ये वाला मेथड, लेकिन समझना ये भी पड़ेगा, ठीक है। उससे आसान होता है ये, लेकिन आपको यहाँ पर समझना तो पड़ेगा ही। तो विलोपन विधि समझने से पहले आप मुझे ये बताओ, चलो छोड़ो उस चीज को, आगे ही डिस्कस कर लेंगे। देखो नाम से आपको पता चल रहा है विलोपन, एलिमिनेशन। विलोपन मतलब विलुप्त हो जाना, एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना, है ना, हटा देना। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन में दो वेरिएबल होंगे, दो चर होंगे एक्स और वाई। हमारे क्वेश्चन में क्या होंगे, दो चर होंगे, एक तो होगा एक्स और एक होगा वाई। हम विलोपन विधि में क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को विलोपित कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। ये बात सभी को क्लियर हुई। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, हम जैसे हमारा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, मान लो ये क्वेश्चन है मेरा, दो इक्वेशन मुझे दी हुई है, 3x प्लस वाई बराबर 7, और एक दे दी 2x माइनस 3y बराबर 8।
मुझे दो इक्वेशन दे दी, तो मैं विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, या तो एक्स वाले को हटा दो या वाई वाले को हटा दो, मतलब जीरो बना दो इनको। वो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, वो हमें इसमें सीखना है। तो पहले ये चीज बताइए, विलोपन विधि में करते क्या है, ये सबको क्लियर हुआ। हम एक्स या वाई में से किसी एक को क्या कर देते हैं, विलोपित कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, करते कैसे हैं आइए वो समझते हैं। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम एक चर को हटाते हैं और दूसरे चर का हमें मान प्राप्त होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, आप में से कुछ बच्चों को ये आता भी होगा विलोपन विधि के बारे में, जिनको नहीं आता है और जिनको आता है दोनों ही ध्यान से देखेंगे। एक्स और वाई का आपको मान ज्ञात करना है। आपके पास समीकरण दी हुई है, 2x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। आपको दो समीकरण दी हुई है, ठीक है, मैं इनको लिख लेता हूं, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। अब आप इस क्वेश्चन में ये देखो कि क्या आप किसी को यहां से हटा सकते हो, एक्स या वाई में से किसी को, कुछ भी करके दोनों को हटा सकते हो। दोनों को कैसे हटा सकते हो, अगर मैं x में से x घटा दूं, अगर मैं x में से x घटा दूं तो ये जीरो हो जाएगा ना, है ना। अगर मैं x में से x को घटा दूं, x में से x को मैंने घटा दिया तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हैं। हम एक और काम कर सकते हैं, अगर मैं प्लस वाई में माइनस वाई को जोड़ दूं तो भी ये जीरो हो जाएगा। देखो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुनना, जिनको आता है वो भी सुनना, क्योंकि हो सकता है आपको भी वो चीज ना पता हो। बताओ भाई, मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने जो मेरा विधि है उसका नाम है विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम एक्स और वाई में से किसी एक को हटाते हैं, हटाते हैं। तो हटा कैसे सकते हैं, या तो एक्स में से एक्स को घटाकर ये जीरो हो जाएगा, या वाई प्लस वाई और माइनस वाई को अगर मैं जोड़ दूं तो ये भी तो जीरो हो सकता है। हो सकता है या नहीं, जल्दी बताओ। यहां तक ये चीज सभी को क्लियर है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको एक्स को हटाना है या वाई को हटाना है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। कुछ आंसर सभी का सेम आएगा, अगर कोई एक्स को हटा रहा है तब भी आंसर सेम आएगा, वाई को हटा रहा है तब भी आंसर सेम आएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसे हटाओगे। तो मैं दोनों को हटा के दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं एक्स को हटा रहा हूं, तो एक्स को मैं कैसे हटा सकता हूं, अगर मैं माइनस कर दूं, अगर मैं एक्स में से एक्स को माइनस कर दूं तो ये हट जाएगा। और आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ एक नॉर्मल सी चीज लिख रहा हूं, आप खुद देखना, मैंने कहा 5 में से 4 घटाइए, मैंने ये लिखा, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 5 में से 4 घटाइए, इसको कैसे लिखोगे। यहां से देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनना। 5 माइनस 4, वेरी गुड। 5 में से 4 को घटाइए, तो आप इसको क्या लिखोगे, 5 माइनस 4। तो आप मुझे ये बताओ, आपने कुछ यहाँ पर नोटिस किया, कोई बताएगा मुझे, आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पर, कोई ऐसी चीज जो आपको अलग लगी हो। नहीं, y में से y को घटाने के लिए कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये लिखा है 5 में से 4 को घटाइए, एक लाइन तो मैंने ये लिखी है, ठीक है, एक लाइन तो मैंने ये लिखी है 5 में से 4 को घटाइए, और एक लाइन मैंने ये लिखी है 5 माइनस 4। इन दोनों में अंतर क्या है, साइन चेंज। वेरी गुड शिवा ठाकुर, एक्सीलेंट। आप देखो, जिसको मैं घटा रहा हूं वो माइनस का हो चुका है। जब मैंने ऐसे इसको लिखा हुआ है 5 में से 4 घटाइए, दोनों प्लस के हैं, 5 और 4 दोनों प्लस के हैं ना, लेकिन जब मैंने इसको लिखा तो 4 देखो माइनस का हो गया। 4 कैसा हो चुका है, माइनस का। तो यहां से आपने क्या सीखा कि जब भी हम घटाते हैं तो जिसको हम घटा रहे हैं, जिसको हम घटा रहे हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। ये बात आपको पता थी, मुझे पता है, ये सबको पता होगा, लेकिन मैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। नंबर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। आप देखो ना, पहले ये 4 प्लस का था, जब मैंने इसको हिंदी में लिखा हुआ है 5 में से 4 घटाइए, तब ये प्लस का था, लेकिन जब मैंने इसको मैथ्स में लिखा तो 4 माइनस का हो गया, यानी 4 का साइन चेंज हो गया। ये बात सभी को क्लियर हुई, अगर हो गई है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहां से आपको क्या क्लियर हुआ कि जब आप किसी को घटाते हो तो जिसको घटा रहे हो उसके साइन चेंज हो जाते हैं।
तो मुझे यहाँ पर क्योंकि इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट में इसको कैसे कर सकता हूं, अगर मैं x में से x को घटा दूं तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये विलोपित हो जाएगा, हट जाएगा। और मैंने बताया घटाते टाइम हम साइन चेंज करते हैं, तो ये x पहले प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये y पहले माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये 4 पहले प्लस का था तो अब ये माइनस का होगा। ये मैंने यहाँ पर साइन चेंज कर दिया। बताओ ये स्टेप सबको क्लियर है, मैंने साइन चेंज क्यों किए हैं, बताओ जल्दी से। मैंने साइन चेंज इसलिए किए हैं क्योंकि मुझे x को हटाना है। x कब हटेगा, जब मैं x में से x को घटाऊंगा, और अगर मैं घटा रहा हूं तो साइन चेंज करूं। तो अब आप देखो x में से x घट गया तो ये तो 0 हो गया ना, किसी दूसरे के वर्ड से कर लेता है। अगर आप x में से x को घटाओगे तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्लस का y और प्लस का y क्या होगा, 2y हो गया। अब y का साइन ये नहीं है, अब प्लस है साइन, इसको भूल जाना। अब ये क्या बन चुका है, y प्लस का बन चुका है, तो प्लस y कितना हो गया, 2y, 2y, ठीक है, बराबर 14 में से 4 गया तो कितना बचा, 10। तो यहां से y बराबर कितना आया, 2y बराबर 10, और y बराबर कितना आ गया यहां से 10/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो y का मान आ गया 5। बताइए ये क्लियर हुआ सभी, देखो उससे आसान है ये, बताओ समझ में आया ये। किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। अब आप y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, पहली या दूसरी में से, तो आपको x का मान मिल जाएगा। तो मान लो मैं समीकरण 1 में रख लेता हूं, तो x का मान कितना आएगा भाई, x + 5 बराबर 14। तो x कितना आया, 14 - 5 यानी 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। बताओ ये क्लियर हुआ आपको या नहीं, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। अच्छा अब देखो, मैं इसको एक तरीके से और कर सकता हूं। मेरा क्वेश्चन क्या था, x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4, x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। मैं इसको एक तरीके से और कर सकता हूं क्या, अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहूं, y को हटाना चाहूं, तो कैसे हटाऊंगा बताओ। y को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये y है प्लस का, ये y है माइनस का, तो मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, अब ये वैसे ही कट जाएंगे भाई। y - y ये 0 हो गया ना, बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को। अब पिछला वाला जो मैंने मेथड किया था इसमें मैंने साइन चेंज किए थे, क्यों, क्योंकि मुझे x को हटाना था। और साइन चेंज क्यों करने पड़े, क्योंकि ये दोनों प्लस के थे, तो एक माइनस का होगा तभी तो हटेगा। अब लेकिन अगर मैं यहाँ y को हटा रहा हूं तो आप ध्यान से देखो, इस बार साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाला y प्लस का है, ये वाला y माइनस का है, ये ऐसे ही कट जाएगा। यानी अब मुझे घटाने की जरूरत नहीं है, यानी घटाने की जरूरत नहीं है तो मुझे क्या करने की जरूरत है, अब मैं इसको जोड़ दूंगा, ठीक है। अगर आप पिछले तरीके से करोगे तो वहां पर आपको घटाना पड़ रहा था, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो y से y ऐसे ही कट गया, x और x कितना हो गया, 2x = 14 + 4 कितना हो गया, 18, तो 2x = 18 और x = 18/2, 2 1 = 2, 2 9 = 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9। और इसमें रख दो किसी में भी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x उधर चला गया, 14 - 9 5। तो आप देखो आंसर सेम आ रहा है, इसमें भी देखो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 आ रही है, और इसमें भी देखो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9 आ रही है। तो आंसर से फर्क नहीं पड़े, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात सबको क्लियर हुई कि ये आपके ऊपर डिपेंड है पूरा कि आप क्या करना चाह रहे हो। आपको क्वेश्चन को देखकर खुद समझना पड़ेगा कि मैं इसको घटाऊं या जोड़ूं। ये बात सभी को क्लियर है, इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। करिए इसको सॉल्व। पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं, अच्छे से लिखने का मतलब है 4 को मैं इधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा 3x - 5y = 4, और इस 2y को मैं इसमें इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 9x - 2y = 7। ठीक है। अब आप ये देखो, क्या आप किसी को
एलिमिनेट या किसी को हटा पाओगे? किसी को नहीं हटा पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर संख्यात्मक गुणांक सेम नहीं है। संख्यात्मक गुणांक का मतलब क्या है? अगर मैं कहूं 3x² में x² का संख्यात्मक गुणांक क्या है तो 3 है, ये सबको पता है ना। अगर मैं कहूं 5x² में x² का संख्यात्मक गुणांक क्या है तो 5 है। अगर मैं कहूं 9y² में y² का संख्यात्मक गुणांक क्या है, बताओ क्या है? बताओ क्या है? 9y² में y² का संख्यात्मक गुणांक क्या है? 9। वेरी गुड। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन में किसी को हटा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि भाई देखो, ये लिखा हुआ है 3x, यानी इसका संख्यात्मक गुणांक 3 है। ये लिखा हुआ है 9x, इसका संख्यात्मक गुणांक 9 है। आप इनको घटा लो या जोड़ लो, ये जीरो नहीं हो सकते। सेम चीज यहां पर y का संख्यात्मक गुणांक है 5, यहां पर y का संख्यात्मक गुणांक है 2, सॉरी -2, -5 और -2। आप इनको घटा लो या जोड़ लो, आप इनको हटा नहीं सकते, मतलब इनको जीरो नहीं बना सकते दोनों को। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे इन दोनों में से किसी का संख्यात्मक गुणांक, या मैं कह दूं x और y में से किसी का संख्यात्मक गुणांक बराबर करना पड़ेगा। और बताओ किसका करूं? अगर मैं इस 3 को 9 बनाना चाहता हूं तो कैसे बनाऊंगा? क्यों बना रहा हूं मैं 9? क्योंकि नीचे 9 है। अगर मैं इस 3 को 9 बनाना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं? बताओ बताओ, संख्यात्मक गुणांक मुझे बराबर करने हैं। इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। वेरी गुड। अगर मैं भाई इसमें 3 से गुणा कर दूं तो 3 तिया 9 हो गया ना, यानी ऊपर वाले और नीचे वाले 9x हो जाएंगे, है ना। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से गुणा कर दूं तो 3 की 3x में गुणा हुई तो 9x, माइनस 3 की 5y में गुणा हुई तो 15y, बराबर 3 की 4 में गुणा हुई तो 12। और दूसरी इक्वेशन क्या है? 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब आप देखो, अगर आप x वालों को देखो तो ये बराबर हो गए ना, ये भी 9x है, ये भी 9x है। बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई? मैंने ये क्यों किया है? 3 से गुणा क्यों किया है? क्यों की है? जिससे मेरे x वाले बराबर हो जाए। आप y वाले भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आसान आपके लिए क्या पड़ रहा है। मेरे लिए x वालों को बराबर करना आसान था। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 में 3 की गुणा कर दूं तो मुझे 9 मिल जाएगा ना। अब मैं इसमें अकेले में तो कर नहीं सकता, मुझे जो करना है पूरी समीकरण में करना है, पूरी इक्वेशन में करना है। तो पूरी इक्वेशन में मैंने 3 से गुणा किया तो 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15y बराबर 3 चौक 12। अब आप बताओ, अब मैं क्या करूं? क्या करूंगा बताओ, इनको घटाऊं या जोड़ूं? सोचो। माइनस। माइनस करूं? क्यों? क्योंकि भाई 9x और 9x ये जीरो तभी तो हो सकते हैं जब मैं इन दोनों समीकरणों को घटाऊंगा। भाई जब मैं 9x में से 9x घटाऊंगा तभी तो ये जीरो होगा। मुझे पहले जीरो बनाना है ना किसी एक को, विलोपन विधि मैंने बताई थी। तो अगर मैं माइनस कर दूं, यानी मैं दोनों समीकरणों को घटा दूं, घटाऊंगा तो साइन चेंज करूंगा, तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस प्लस का हो गया, और ये प्लस माइनस का हो गया, तो ये हट गया, एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या? -15y प्लस 2y कितना होगा? -15y प्लस 2y कितना होगा? बताओ। ये माइनस का है और ये प्लस का है, साइन अलग अलग है तो घटाएंगे। 15 में से 2 गया तो 13 बचा, 13y। अब बड़ा क्या है इसमें? 15, वो माइनस का है तो -13y, तो यहाँ पर बचा -13y। ये कितना बचेगा? 12 माइनस 7 तो कितना होगा? 5। तो यहां से आपको y कितना मिला? -5/13। ठीक है, ये 13 नीचे आ जाएगा, माइनस को मैं इधर ले आया, तो -5/13। क्लियर हुआ? ठीक है। अब y का मान रख दो किसी एक समीकरण में, आपको x का मान मिल जाएगा। तो किस में रखें? इसमें रख देते हैं। तो 3x माइनस 5, y का मान -5/13 बराबर 4। ठीक है, इस वाली समीकरण में मैंने y की जगह क्या रख दिया है? -5/13। तो x का मान आ गया 3x, -5 गुना -5 कितना होगा? प्लस का 25/13 बराबर 4। अब यहां से आप एलसीएम ले लो, 13 एलसीएम आ गया। ठीक है, इसको मैं बटे में 1 लिख सकता हूँ। 1 से 13 को भाग करेंगे तो 13,
13 की 3 में गुणा करेंगे तो 39x प्लस 13 एकम 13, ये बचेगा 25 बराबर 4। तो 39x प्लस 25 13 की 4 में गुणा हो गई 52। कुछ गलती हुई है क्या? क्योंकि मुझे आंसर अजीब सा लग रहा है कुछ। 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x प्लस 25/13 बराबर 4। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? 39x बराबर 52 माइनस 25। भाई कुछ गड़बड़ लग रही है, तो ये हो जाएगा x बराबर 39x बराबर, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में फिर से कर लेंगे। तो 52 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 27 बचा, और x बराबर, नहीं ठीक है, 27/39। तो 3 से कटेगा, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो x का मान आया 9/13। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बाकी तो इसमें अब कैलकुलेशन ही थी लास्ट में। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ जी सर ये